नंबर 13। ये कहानी एक पुराने हॉस्टल की रहस्यमयी कोठरी और उसमें छिपे डरावने रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। कोठरी नंबर 13। राहुल एक सामान्य सा लड़का था जो पहली बार अपने गांव से शहर पढ़ने आया था। उसने BA में एडमिशन लिया था और यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल में उसे रूम अलॉट हुआ। कोठरी नंबर 13 पुराना हॉस्टल था, अंग्रेजों के समय का बना हुआ। लंबा गलियारा, ऊंची छतें, खिड़कियों पर जंग लगे सरिये और दीवारों पर फैली सीलन। पर राहुल खुश था क्योंकि उसे अकेला कमरा मिला था। कोठरी नंबर 13। वार्डन ने पेपर पर देखा और थोड़ी देर रुका, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। राहुल को वार्डन का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का समय था। राहुल ने अपनी किताबें एक तरफ रखी और लाइट बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। करीब आधी रात को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई, ठक 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 ठक। राहुल उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मस्ती कर रहा होगा। जैसे ही वो दोबारा सोने गया, खिड़की से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी पर डरावनी। कौन है? राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरावने सपने। अगली रात राहुल को अजीब सपने आए। उसने देखा कि कमरे की दीवारों से खून बह रहा है। एक औरत सफेद साड़ी में कमरे के कोने में खड़ी है और कह रही है, तू यहाँ नहीं रह सकता, ये मेरा कमरा है। राहुल पसीने से भीगा हुआ उठा, पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अगली सुबह हॉस्टल के पुराने चपरासी रामू काका से पूछा, काका, इस रूम में पहले कौन रहता था? रामू काका ने उसकी आंखों में झांका और बोला, मत पूछो बाबू, बहुत पुरानी बात है। एक लड़की थी, सीमा, उसी रूम में रहती थी। पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन एक दिन उसकी लाश कमरे में मिली। दरवाजा अंदर से बंद था और तब से उस कमरे में कुछ ठीक नहीं होता। और आत्मा का साया। राहुल अब हर रात कुछ अजीब अनुभव करने लगा। दीवार पर चलते कदमों की आवाजें, बिस्तर के नीचे से आती कराहती आवाजें। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके बगल में सो रहा हो। उसने अपने दोस्त अजय को बुलाया और सारा किस्सा बताया। अजय बोला, मुझे यकीन नहीं है भूत प्रेत पर चल, आज रात मैं तेरे साथ रुकता हूँ। उस रात जब दोनों ने लाइट बंद की, कमरे का तापमान अचानक कम हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई। फिर दीवार पर लिखा दिखा, मैं वापस आ गई। अजय चिल्लाया और भाग गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5, आत्मा की कहानी। राहुल ने सीमा की डायरी ढूंढने की ठानी। उसे किताबों की अलमारी में एक पुराना पीला पन्ना मिला। सीमा की हैंडराइटिंग में लिखा था, बेटा वैन, मुझे सबने धोखा दिया। मेरे प्रोफेसर ने, मेरे दोस्तों ने। मैंने जब सच बताना चाहा, किसी ने यकीन नहीं किया। अब मैं हमेशा यही रहूंगी, इस कमरे में, अकेली नहीं। राहुल को अब सब समझ में आने लगा। सीमा को मानसिक यातना दी गई थी। शायद उसने खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा आज भी इस कमरे से बंधी हुई थी। राहुल ने तय किया कि वो सीमा की आत्मा को शांति देगा। उसने एक पंडित से संपर्क किया जो आत्मा मुक्त करने के लिए पूजा करता था। पूजा की रात पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई, हवा की रफ्तार तेज हो गई। राहुल के कमरे में दिए की लो अजीब तरह से कांप रही थी। पंडित मंत्र पढ़ते गए और तभी सीमा की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, आंखों से आंसू बहते हुए। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, मुझे बस कोई मेरी बात सुन लेता। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, तुम्हारा दर्द समझ नहीं सके हम। अब तुम मुक्त हो जाओ। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा और वो हवा में विलीन हो गई। रात के बाद कोठरी नंबर 13 में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। राहुल अब चैन से सोने लगा। वार्डन ने भी कहा, लगता है अब उस आत्मा को शांति मिल गई है। राहुल ने सीमा की डायरी को लाइब्रेरी में सुरक्षित रखवा दिया ताकि कोई उसकी कहानी को भूल न सके। समाप्त। कहानी।